हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब बढ़िया? आई होप कि सब बढ़िया ही हो, बढ़िया ही होना चाहिए। कुछ बढ़िया नहीं है तो उसको बढ़िया बनाओ। राइट। लाइफ इज हाउ यू मेक इट, है ना? जैसा आप जीवन को बनाएंगे वैसा जीवन बनेगा। ठीक है, तो टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम मस्त रहना है। चल, तो ऐसे ही चिल करते हुए पढ़ाई भी करनी है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देख रहे थे, राइट, इन बायोलॉजी क्लास 10th। लाइफ प्रोसेसेस का तीसरा फेज। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कुछ देख लिया है यार। क्या क्या देख लिया, होता क्या है, कैसे होता है। नहीं, कैसे होता है ये नहीं देखा, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होता कैसे, राइट। हम लोगों ने ऑर्गन्स जान लिया है कि किन ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका स्ट्रक्चर जान लिया है, राइट। बट उनमें एग्जैक्टली ब्लड फ्लो हो कैसे रहा है, दैट वी आर गोइंग टू नो इन दिस वीडियो। ठीक है, तो एकदम ध्यान से, धैर्य के साथ सुनेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ, बिना किसी परेशानी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देर करने से तो कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। हार्ट बीट, पल्स, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, हार्ट काम कैसे करता है, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, चल। हार्ट तो है ना सबके पास, सबका बीट भी करता होगा। तो भाई ये हार्ट ही है। ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटिंग हार्ट, राइट। ये उसका एक्सटर्नल व्यू है, बाहर से कैसा दिखेगा। और ये उसका इंटरनल व्यू है, क्रॉस सेक्टेड व्यू। ठीक है, अगर अगर याद हो हार्ट का स्ट्रक्चर जब मैंने बताया था, तो ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये आपका, दिस इज योर राइट और लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। ये देखो ना, ये इसका एपेक्स ऑफ हार्ट है ना, ये वाला चीज। ठीक है, ये लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, ये तो सबको पता ही है ना। तो इधर लेफ्ट है, बताया था ना हम लोग, जब हार्ट का डायग्राम देखते हैं तो वो ऐसे इस पोजीशन में होता है कि वो हार्ट एक ऐसे इंसान का है जो मेरे सामने खड़ा है, फेसिंग अस। ठीक है, तो ये हार्ट मेरे, मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूं, मेरा हार्ट जिस पोजीशन में, ये उसको दिखा रहा है। आप तो अभी इस तरीके से हो गए, राइट। तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट, लेकिन जिस पर्सन का हार्ट है उसका लेफ्ट इधर है। सो दिस इज लेफ्ट, राइट। तो ये क्या हो गया? दिस इज द राइट एट्रियम, राइट, राइट एट्रियम, है ना। और ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम को इस वाले स्ट्रक्चर ने थोड़ा ढक रखा है आगे से। ठीक है, तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स पीछे भी होते, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, राइट। ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है पूरा, दिस दिस इज द होल वेंट्रिक्युलर पार्ट, जिसमें इधर वाले पोर्शंस, इसका इधर वाला पोर्शन, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। और इधर वाला पोर्शन जो कि थोड़ा पीछे की ओर है, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ये नीचे से जो ब्लड वेसल जा रहा है, और ये जो ऊपर से आ रहा है, देखो दोनों किस में आ रहे हैं? दोनों आ रहे हैं राइट एट्रियम। तो ये कौन सा है? ये है सुपीरियर वेना कावा। इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, ऊपर से जो वेन आता है दैट इज सुपीरियर वेना कावा। नीचे से ये जो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, सॉरी, इंफीरियर वेना कावा। फिर ये क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर निकल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। सोचो, दोनों साइड जा रहा है, तो पक्का कहीं ऐसा जगह जा रहा होगा जो, जैसा ऑर्गन दोनों साइड प्रेजेंट हो। क्या हो सकता है? लंग्स, राइट। तो लंग्स को जा रहा है ब्लड लेके, हार्ट से जो वेसल्स ब्लड लेकर जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी। और सिंस ये लंग्स तक जा रहा है, ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर ये आगे डिवाइड हुआ, आगे दोनों लंग्स में जाकर ब्लड सप्लाई देगा। फिर ये जो इधर से आते हुए कुछ रेड रेड वेसल्स दिख रहे हैं इधर से, ठीक है, और इधर से भी आएंगे, ये वाले पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, ये आकर मिलते हैं लेफ्ट एट्रियम। दीज आर दीज आर
दीज आर पल्मोनरी वेन्स, वेन्स इसीलिए क्योंकि हार्ट तक आ रहे, और पल्मोनरी क्यों, क्योंकि लंग्स से आ रहे, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन्स हो गए। रेड कलर का दिखाया है, नॉर्मली रेड से आर्टरीज दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसा ऐसा लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाते हैं, राइट, चाहे वो आर्टरी में फ्लो करे, वेन में फ्लो करे, राइट। तो बताया ही है कि जो पल्मोनरी वेन होता है वो पूरे बॉडी का एकमात्र वेन है विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लंग्स से ब्लड लेकर आ रहा है ना। तो ये हो गया पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन के आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर इससे निकलता है ये द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एओर्टा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर फंक्शंस। ये पूरा हार्ट सॉरी मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, राइट। और ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं ना, पतले पतले छोटे छोटे, जो कि हार्ट मसल को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये सब दिख रहा है, ये सब, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज। ये वो आर्टरीज है या वो ब्लड वेसल्स है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन, हार्ट ब्लड को पंप करता है, राइट। जो ब्लड ये अओर्टा में सेंड कर रहा है, या जो ब्लड इसको इंफीरियर वेना कावा से मिल रहा है, वो हार्ट के मसल्स में नहीं जा रहा है, वो तो उसके चैम्बर्स में जा रहा है। हार्ट उसको यूज नहीं कर रहा है, वो बस उसको पंप कर रहा है, इधर से ले रहा है और थोड़ा फोर्सफुली दूसरे साइड भेज दे रहा है, ठीक है। लेकिन हार्ट को खुद भी तो ब्लड चाहिए, हार्ट के पास भी तो सेल्स है, उन सेल्स को कौन देगा ब्लड? तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट को, हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, CORONARY, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। दीज आर ब्लड वेसल्स सप्लाइंग, किसको सप्लाई करेगा? हार्ट मसल या हार्ट सेल्स, ठीक है, हार्ट मसल, राइट। और ये एक बीटिंग हार्ट है ना, यानी हार्ट बीट कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो जब थोड़ा अगर स्लो मोशन में देखने की कोशिश करो तो देखो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट उस समय नहीं कर रहा, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, 1 by 1 हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अगर इसी चीज को हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखें, हार्ट को ऐसा कट करके देखें, तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको चैम्बर्स क्लियरली दिख रहे हैं, राइट। ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस वन, ये तो पहचान ही रहे होंगे, ये वाला चीज, ये अभी बताया, दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है। और ये जो होल दिख रहा है, ये देखो, ये होल है अओर्टा का, ठीक है। ये ब्लड वेसल यहां से निकलेगा अओर्टा में, ये एक्चुअली इधर से जा रहा है, इस वाले पोर्शन से अंदर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और पीछे ये जो पोर्शन है, ये लेफ्ट एट्रियम का पोर्शन है ना, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है? इसमें भी देखो, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रियम नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 by 1 कर रहे हैं दोनों। राइट वेंट्रिकल में ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला चीज, ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे होंगे, राइट, तो यही उसका वॉल्व है, ठीक है ना। अब ये देखो 3D में दिख रहा है, इसमें एक होल है, ओपनिंग है, जिससे कि ब्लड नीचे गिरेगा। लेकिन जैसे ही ब्लड नीचे गिर रहा है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करने को जा रहे हैं, वॉल्व बंद हो जाए ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए। सेम चीज इधर भी हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन इधर आपको 2 ही फाइबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, जबकि इधर देखो 3 है, राइट। तो बताया था ना कि राइट वाला जो वॉल्व होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, वो ट्राइकस्पिड होता है, उसके पास 3 कस्प्स होते हैं, उसी से फाइबर्स निकल कर आ रहे हैं, मसल फाइबर्स, जो कि उन्हें अटैच करके रखा हुआ है मसल के वॉल से, ठीक है। कितना बढ़िया मैकेनिज्म है ना, सिंस ये मसल के हार्ट के वॉल से ही डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे ही हार्ट का वॉल यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्व अपने आप बंद हो जाएगा, वॉल्व को सेपरेटली काम करने की जरूरत नहीं है। हार्ट का मसल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साथ ही साथ वॉल्व भी बंद हो जाएगा, दोनों कनेक्टेड ही है, राइट। ऐसा ही होना भी चाहिए, राइट। तो कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, भगवान जी ने कितना मस्त बनाया है, राइट। भगवान जी इज स्मार्ट, है ना। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर ये बाइकस्पिड वॉल्व, इधर 2 ही कस्प होते हैं,
इस वॉल को और क्या बोलते थे, बाइकस्पिड वॉल को माइट्रल वॉल, MITRL, माइट्रल वॉल, लेफ्ट वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। उसके साथ भी सेम चीज है, राइट। और ये जो अओर्टा है यहाँ पर भी वॉल वो है, देखो ये दिख रहा है, तीन साइड से आपको दिख रहा होगा, ऐसा और ऐसा, ये तीनों साइड से खुल बंद हो रहा है। तो ये जो तीन थोड़े हेमिस्फेरिकल टाइप के वॉल्स होते हैं, इनको हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्स बोलते हैं, सेमी ल्यूनर, क्योंकि वो आधा ल्यूनर यानी चांद के शेप में होते हैं, दैट्स वाई सेमी ल्यूनर वॉल्स, ठीक है। ये अओर्टा में भी प्रेजेंट होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी के भी ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग पे, यहाँ पर इसके ओपनिंग, ठीक है, और अओर्टा के तो ओपनिंग पे हो गई, क्लियर। तो ये बीटिंग हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हार्ट बीट एग्जैक्टली करता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आगे समझते हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने अच्छे से तो चीजें क्लियर हो गई ही होंगी, राइट। लेट्स मूव अहेड। तो भाई ये हार्ट बीट नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक हार्ट को ऐसा पॉज कर दिया तो जैसा दिखेगा ये है वैसे, राइट। राइट एट्रियम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, क्लियर। ये क्या हो गया, जो नीचे से ब्लड वेसल जा रहा है, इसका क्या नाम था, नीचे है तो इंफीरियर वेन है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और ये क्या हो गया, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, राइट। ये क्या हो गया, दिस वन, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज एओर्टा, एओर्टा, राइट, एओर्टा, ठीक है। फिर और क्या बच गया, एओर्टा हो गया, और ये जो देखो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आ रहा है, दीज आर योर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये सब पीछे से जाके लेफ्ट एट्रियम में ओपन करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, हार्ट के पास जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल, वो सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं, राइट। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ, तो कार्डियक सॉरी कार्डियक मसल्स होते हैं, दे आर सेल्फ एक्साइटेटरी, मतलब इन्हें एक्साइट होने के लिए, इन्हें जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उन्हें एक्साइट करना पड़ेगा, ठीक है, उसे सिग्नल देना पड़ेगा। लेकिन ये सेल्फ एक्साइटेटरी होता है, मतलब वो ना ब्रेन पर या हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है किसी इम्पल्स के लिए या सिग्नल के लिए, वो खुद को एक्साइट करने की कैपेसिटी रखता है। जब आप लोग मसल्स एकदम डिटेल में पढ़ोगे ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस हार्ट खुद ही कर देता है, ठीक है, उसे ब्रेन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हार्ट मसल इज सेल्फ एक्साइटेड। कैसे, जो हार्ट होता है ना, उसके वॉल में कुछ, यहाँ पर उसके वॉल में, बाहर से, अंदर से नहीं, ठीक है, कुछ इसी पोजीशन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है, SA नोड। और कुछ यहाँ पर अंदर से नहीं, बाहर से ही, हार्ट के वॉल में बाहर से ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं AV नोड, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है, AV नोड, राइट। ये क्या स्ट्रक्चर्स है, ये न्यूरोजेनिक स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये इनमें ना नर्वस कंट्रोल होता है। नर्वस कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि ब्रेन का कंट्रोल है, कहने का मतलब इनमें वही काम होता है जो न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर सकते हैं खुद का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हार्ट के मसल्स को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो यहीं पे जनरेट होता है, ऐसे नोड, ठीक है, एवी नोड में नहीं, ऐसे नोड में जनरेट होता है। यहां से क्या होता है ना कि कुछ फाइबर्स निकलते हैं, राइट, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि उस इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, पहुंचाते हैं आगे हार्ट के मसल्स में, और लाते हैं कहां तक, एवी नोड तक, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। वहां से फिर कुछ फाइबर्स निकलेंगे
ठीक है, जो कि पूरे हार्ट की मसल्स में फैलेंगे, वेंट्रिकल्स में फैलेंगे, राइट, और हार्ट के मसल सेल्स तक वो मैसेज पहुंचाएंगे, इंपल्स पहुंचाएंगे, ठीक है। तो सिग्नल का इंपल्स का जनरेशन यहां से हो रहा है ऐसे नोड से। एवी नोड अपना जनरेट नहीं कर रहा है, वो बस ऐसे नोड वाले ही इंपल्स को, सिग्नल को और एम्पलीफाई कर दे रहा है और आगे पास कर रहा है, वो अपना खुद का इंपल्स जनरेट नहीं करता, ठीक है। तो होगा क्या, हम लोग एक ऐसे फेज से शुरू करेंगे। नंबर वन, जब आ, देखो दो टर्म्स है, एक हम लोग बोलते हैं सिस्टोल और दूसरा को बोलते हैं डायस्टोल। दो टर्म्स हैं, ठीक है। सिस्टोल का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या हर्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स करेगा तो डायस्टोल बोलते हैं। जब सिर्फ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ एट्रियम रिलैक्स कर रहा है तो उसको एट्रियल डायस्टोल बोलेंगे, ठीक है। तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, राइट। तो पहला, जब जब हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर, तो एट्रियल एंड वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल का पोजीशन, बात आई समझ में। कहने का मतलब अभी जब हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया है तो एट्रियम भी रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है। कहने का मतलब पूरा हार्ट रिलैक्स्ड पोजीशन में, ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, एसए नोड, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड इंपल्स जनरेट करेगा, इंपल्स विल बी जनरेटेड, ठीक है। कहां, एसए नोड में, यहां। अब इंपल्स जनरेट हुआ, वो ना एट्रियम के वॉल्स में फैलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, मतलब अभी सिर्फ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ब्लड किधर से आया है, ब्लड आया है इधर से, सुपीरियर वेना कावा से, राइट एट्रियम, और इंफीरियर वेना कावा से। ये वो ब्लड है जो कि इम्प्योर है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड है, पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर आया है, राइट, राइट एट्रियम। जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। पर क्या सिर्फ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट भी और लेफ्ट भी, ठीक है। तो लेफ्ट वाले में भी ब्लड आया होगा, लेफ्ट वाले में ब्लड कहां से आएगा, इधर से, पल्मोनरी वेन से। ये ब्लड कहां से आ रहा है, ये ब्लड लंग्स से आ रहा है। देखो ऐसा तो है नहीं कि ब्लड एक बार इधर से जाएगा और फिर यही ब्लड घूम के इधर भी आएगा, वही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि राइट एट्रियम एक बार में सिर्फ राइट साइड का हार्ट काम करेगा और वो वेट करेगा लेफ्ट वाला साइड कि इधर वाले ब्लड को आने दो, पहुंचने दो, तब हम काम करेंगे। ऐसा तो होने नहीं वाला है, राइट। राइट साइड भी काम करता रहेगा हार्ट और लेफ्ट साइड भी काम करता रहेगा। जो ब्लड राइट साइड में आ रहा है वो टिश्यू से आ रहा है, और जो लेफ्ट साइड में आ रहा है वो लंग्स से आ रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, इधर से ब्लड लंग्स में जा रहा है और लंग्स से लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। इसलिए तो डबल सर्कुलेशन बोलते थे, क्योंकि हार्ट से ब्लड दो बार पास कर रहा है, राइट। तो जो राइट साइड में जो ब्लड है, राइट एट्रियम में जो ब्लड है, वो टिश्यू से आ रहा है कलेक्ट होकर, और जो लेफ्ट साइड से आ रहा है वो आ रहा है लंग्स से। फिर यही वाला ब्लड लंग्स में जाएगा और फिर वो ब्लड इधर आएगा, ठीक है। तो ये चीज ना साइमल्टेनियसली साथ में होगा, ऐसा नहीं कि ये एक और ब्लड इधर आएगा फिर वो घूम घाम के इधर आएगा तब लेफ्ट साइड काम करना शुरू करेगा ना। लेफ्ट एंड राइट विल वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। जो ब्लड जहां पर है वहां पर उसका पंपिंग होगा, राइट। तो राइट एट्रियम में ब्लड आया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया कहां से, लंग्स से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अब एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब खुद सोचो, ये जो वॉल्व है ये वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, दोनों साइड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड, राइट साइड ट्राइकस्पिड। तो जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर में प्रेशर बढ़ जाएगा ना। से लंग्स में कैसे करते थे, कंटेनर को अगर छोटा किया जाए, दबाया जाए बाहर से, तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ब्लड है वो नीचे गिर जाएगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ा वॉल्व खुल जाएगा, ठीक है। वॉल्व का स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसा है, तो जब इधर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्व खुल जाएगा एंड ब्लड विल फॉल डाउन, राइट, इनटू द वेंट्रिकल्स, दोनों साइड्स, ठीक है। अब ये काम हुआ।
जैसे ही ये काम हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, अब अगले फेज में, अगले स्टेप में एट्रियल डायस्टोल होगा, एट्रियल डायस्टोल। और अब तक क्या हो चुका होगा ना, जिस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इतने ही देर में जो सिग्नल्स थे वो एसए नोड से एवी नोड तक पहुंच चुके होंगे, राइट। तो अब क्या करेगा, एवी नोड विल कंडक्ट इम्पल्स, राइट। एवी नोड उस इम्पल्स को क्या करेगा, आगे कंडक्ट कर देगा, आगे पास कर देगा पूरे वेंट्रिकल्स में। और क्या होगा, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। आई बात समझ में? मतलब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल में आया। अब जब एट्रिया का काम हो गया तो अब एट्रिया रिलैक्स करेगा, एट्रियल डायस्टोल होगा। लेकिन जिस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा उसी समय दोनों वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एट्रियम तो रिलैक्स कर रहा है, यानी ये फेज एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का है। इसके पहले वाला फेज एट्रियल सिस्टोल था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन वेंट्रिकल डायस्टोल था, वेंट्रिकल का उस समय काम ही नहीं था, वो रिलैक्स कर रहा था, ठीक है। तो अब जब ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वॉल्व बंद हो चुका है दोनों साइड से, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो गया ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एवी वॉल्व्स क्लोज, ठीक है। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना दोनों साइड, राइट और लेफ्ट, तो ये वाला जो वॉल्व है, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व, जो कि पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है और जो अओर्टा में जा रहा है, दोनों के पास सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ये खुल जाएंगे, राइट। एंड ब्लड विल फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अओर्टा, ठीक है। कुछ और बात समझ में आई तो बोलेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन, ठीक है। अब क्या हुआ कि वेंट्रिकल ने ब्लड पंप कर दिया पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल ने किया अओर्टा में। जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया वो लंग्स में जाएगा, ठीक है, वहां ऑक्सीजनेशन होगा उसका। और जो ब्लड अओर्टा में गया वो आगे, ये देख रहे हो ब्रांचेज, ये अओर्टा जो है ना, ये इधर से उठता है और इधर एक आर्च बनाता है, ये जो है अओर्टा, ये अओर्टिक आर्च, आर्च हुआ ना, ठीक है। इस आर्च से 3 ब्रांचेस निकलते हैं जो कि हमारे बॉडी के ऊपर के पोर्शंस को ब्लड सप्लाई देते हैं। और ये जो आर्च नीचे की ओर जा रहा है, ये फिर नीचे जाएगा इधर से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। और वो नीचे के पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसका काम हुआ पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देना, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड लंग्स में गया है वो घूम घाम के फिर पल्मोनरी वेन से आएगा ही इधर, ठीक है। लेकिन उस समय अओर्टा से जो ब्लड गया है बॉडी में वो भी घूम फिर के आ चुका होगा इधर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। तो ये चीज साइक्लिकली चलता रहेगा हमेशा, राइट। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब जब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ठीक है, अब उसका भी काम हो गया है, अब क्या होगा, अब 5वां पोजीशन आएगा जब एट्रियल एंड वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल होगा। देखो जो फर्स्ट पोजीशन था, ठीक है, वापस उसी के पास पहुंच गया, राइट। ये मत समझना कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा और फिर एट्रियम रिलैक्स कर रहा होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, यहां तक सही है। लेकिन इसके बाद ये मत सोचना कि जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू होगा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा ना, ये गलत है। एक मोमेंट्री मतलब बहुत कम ड्यूरेशन ऐसा आएगा जिस समय एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये पूरी कहानी फिर से शुरू होगी। ये जो इतने सारे प्रोसेस हुए ना, इतने सारे स्टेप्स, इसी को हम लोग एक हर्ट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट साइकिल। या इतने ही प्रोसेस को करने में जो होता है दैट इज वन सिंगल हर्ट बीट, ठीक है। एक हर्ट बीट में इतने सारे काम होते हैं। शुरू कहां से होता है, जब पूरा हर्ट रिलैक्स स्टेट में है, एट्रियम भी वेंट्रिकल्स भी। शुरू हुआ, एसए नोड इंपल्स जनरेट किया, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ब्लड वेंट्रिकल्स में गिरा, राइट। इंपल्स एवी नोड के पास गया, एवी नोड उसको आगे वेंट्रिकल
के वॉल में पास किया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल से और अओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल से गया। इस समय एट्रियम रिलैक्स कर रहा होगा, अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा होगा और एट्रियम तो रिलैक्स कर ही रहा था, ठीक है। अब फिर से शुरू से पूरी कहानी शुरू होगी और ये चीज कंटिन्यूअसली होता रहे, ठीक है। दिस इज वन सिंगल हार्ट रेट, ठीक है। आई बात समझ में? दैट्स हाउ आवर हार्ट फंक्शंस। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम ना रहा हो, राइट। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि किधर से ब्लड आ रहा है किधर जा रहा है, तो इतनी बातें याद रखना कि दोनों के दोनों एट्रियम राइट या लेफ्ट, उनका काम है ब्लड को रिसीव करना, ठीक है, और वेंट्रिकल का काम है ब्लड को भेजना, ठीक है। वेंट्रिकल से आर्टरीज निकलेंगे और एट्रियम तक वेन आएंगे, ठीक है। इतना याद रखोगे तो फिर क्लियर रहेगा किधर क्या हो रहा है। अब राइट साइड में एट्रियम है, सबसे पहले तो कहानी वहीं से शुरू होगी, राइट साइड से। तो एट्रियम है तो क्या होगा, ब्लड रिसीव करेगा, किधर से करेगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। उससे ब्लड नीचे जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, अब वेंट्रिकल है तो वो ब्लड को सेंड करेगा, रिसीव नहीं करेगा, वो भेजेगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स से फिर कहाँ आएगा, अब ब्लड हार्ट तक आ रहा है तो किधर से आएगा, एट्रियम से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर ब्लड निकलेगा अओर्टा की ओर और उससे फिर पूरे बॉडी में जाएगा, वही घूम घाम के फिर से राइट एट्रियम में आएगा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। क्लियर? तो यही था मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, दैट्स हाउ सर्कुलेशन वर्क्स, ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट इज सिंपली अ पंप, एक तरफ से ब्लड ले रहा है, दूसरे साइड फोर्सफुली उसको भेज रहा है। फोर्सफुली भेजना जरूरी है ना, ताकि ब्लड फ्लो करता रहे, रुक ना जाए आगे जाके, ठीक है। यार बॉल को फेंकते हैं तो क्या वो चलता ही जाता है? नहीं ना, एक समय आने पर रुक जाता है। तो ऐसे ही अगर ब्लड को फ्लो करवा दोगे तो रुक जाएगा, उसकी विस्कोसिटी है अपना, ठीक है, तो रुक ही जाएगा ना। तो उसके लिए उसको फोर्स कर, समय समय पर फोर्स करते रहना पड़ता है। दैट्स व्हाट हार्ट डज, सिस्टोल डायस्टोल। क्लियर? गुड। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप बहुत समझदार हैं, राइट। चलो, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हम पहले से जानते थे, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, राइट, जानना भी चाहिए। अगर कोई पहले से नहीं जानते थे तो अब जान गए, क्या दिक्कत है। चलो, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ये क्या है। अभी देखा हार्ट बीट, वन सिंगल हार्ट साइकिल। तो एक हार्ट साइकिल में ना, वन हार्ट साइकिल टेक्स अबाउट 0.8 सेकेंड ऑन एन एवरेज। एक सेकंड से भी कम, 0.8 सेकेंड, राइट, 4/5 ऑफ अ सेकेंड ऑन एन एवरेज। एक नॉर्मल एडल्ट हार्ट इतना टाइम लेता है सिंगल बीट में, ठीक है। लेकिन हम सबका हार्ट इतना ही ले तो जरूरी नहीं है, तो हम लोगों ने एक एवरेज मान रखा है कि इतना नॉर्मली लेता है, राइट। अब ये जो हार्ट है, सिंस 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कर रहा है, एक हार्ट साइकिल, तो वी कैन फाइंड आउट ना कि एक मिनट में कितने बीट्स होंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, हार्ट रेट मिल जाएगा, राइट। हार्ट रेट इज इक्वल टू 60 सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन वन हार्ट साइकिल, 0.8 सेकंड। तो ये आ जाएगा करीब 75 बीट्स पर मिनट, 75 बीट्स पर मिनट, राइट। अगर तुम ये कैलकुलेशन करो, हम लोग जो नॉर्मल हार्ट रेट मान कर चलते हैं वो होता है 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मली, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट। ये हम लोग नॉर्मल एवरेज मान कर चलते हैं। वैसा नहीं है कि अपना मेजर किया 72 नहीं आया तो अरे आई एम नॉट नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में है देन दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, उसमें उतना भी डरने की बात नहीं है। अगर उसके अलावा कुछ है तब हो सकता है कि कुछ क्लिनिकल कंडीशन हो, आप एक बार चेकअप करवा सकते हो। अगर करवाने पे भी कुछ नहीं है तो फिर भी नॉर्मल हो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल हार्ट रेट। जब स्टेथोस्कोप से जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो जब सुनते हैं ना, तो क्या सुनते हैं पता है? हार्ट, एक तो हार्ट साउंड सुनते हैं तो सबको पता है, राइट। लंग्स के भी साउंड सुने जाते हैं स्टेथोस्कोप से, पता है। एब्डोमिनल साउंड्स भी सुने जाते हैं, सुनने में बहुत कुछ जाता है बट फिलहाल हार्ट साउंड। तो जो हार्ट साउंड्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो हार्ट साउंड जो सुनने की कोशिश की जाती है बाय द डॉक्टर्स थ्रू स्टेथोस्कोप,
स्टेथोस्कोप तो पता है, दिस इज स्टेथोस्कोप, दिस वन, वही डॉक्टर्स का हेडफोन, राइट। इससे दो टाइप के साउंड सुने जाते हैं, एक होता है लब, दूसरा होता है डब। लब डब लब डब लब डब ऐसा आवाज आता है, ठीक है, दो साउंड्स। जो पहला साउंड होता है लब, ये आता है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, राइट, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। याद है वही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो ओपन हुए थे, ब्लड नीचे गिरा था, उसके बाद वॉल्व्स बंद हो गए थे, राइट। वही जो वॉल्व्स बंद होते हैं ना, उसी का आवाज आता है लब, ऐसा, राइट। वो पहला आवाज हो। दूसरा आवाज आता है जब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड विल बी फोर्स इनटू अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, उसके लिए सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे और फिर क्लोज होंगे। वो जब क्लोज होते हैं, ध्यान रहेगा, क्लोज होने पर आवाज आता है, खुलने पर नहीं, ठीक है। तो वो जब क्लोज होते हैं तो दूसरी आवाज आती है डब, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। और इन्हीं आवाजों को डॉक्टर्स ओवर द टाइम विद प्रैक्टिस पहचान लेते हैं। वो जो प्रैक्टिस डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, उन्हें समझ में आ जाता है कि दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, दोनों आवाज के सुनने के बीच में, वो कितना है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा है। मान लिया कि जो फर्स्ट साउंड है वो नॉर्मली सुनाई दे रहा है, लेकिन दूसरे वाले में हो सकता है डिले हो जा रहा है, या कुछ पहले ही सुनाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब कि जो एट्रियम वाला पार्ट है वो नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वेंट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम हो, या अओर्टा या पल्मोनरी आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम हो, उनके वॉल्व्स में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है ओवरऑल ही कुछ प्रॉब्लम हो हार्ट में, राइट। तो इन साउंड्स को समझ कर ना बहुत कुछ बताया जा सकता है, ठीक है। चल, so that's heart rate and heart sounds। अभी देखते हैं हार्ट, सॉरी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है, देखो, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स, उनमें ब्लड तो प्रेशर के साथ ही फ्लो कर रहा है ना, लिक्विड है, फ्लूइड है, कुछ तो प्रेशर लगाएगा ही वॉल्व्स पे। हम लोगों ने आर्टरी और वेन्स के जो डिफरेंसेस देखे थे उसमें देखा ही था कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आर्टरी तो ब्लड लेकर जा रहा है ना हार्ट से, तो हार्ट ने अभी फ्रेश फ्रेश ब्लड उसमें पंप किया है विद फोर्स, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। वेन क्या है कि वो मस्त ब्लड ला रहा है घुमा फिरा के, ठीक है, ब्लड अभी तक थक चुका है, धीरे धीरे आराम से आ रहे हैं, राइट। तो उसमें प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। आर्टरी के वॉल्स थिक होते थे, इलास्टिक होते थे, क्यों? क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर हैंडल करना होता था। वेन्स थिन होते थे क्योंकि उतना प्रेशर होता नहीं है। वेन्स के पास वॉल्व्स थे, आर्टरीज के पास नहीं थे। क्यों? क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, तो ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है ना, वो बैक फ्लो तो करेगा ही नहीं, तो वॉल्व्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, राइट, वेन में प्रेशर कम होता है। तो हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं वो आर्टरीज का नापते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड हार्ट ने अभी अभी पंप किया है ना ब्लड आर्टरी में, ठीक है। तो आर्टरी में जिस फोर्स से हार्ट ने पंप किया होगा, करीब करीब उसी के साथ तो होंगे आर्टरीज में ब्लड, राइट। तो हम लोग ब्लड प्रेशर आर्टरीज का नापते हैं, राइट। अब मेजर कैसे करते हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है पता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी बाई 80 मिलीमीटर ऑफ एच जी मर्क्यूरी, ठीक है, एच जी मर्क्यूरी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, आपका इसके आसपास भी है तो सब कुछ सही है, मतलब एकदम 120/80 होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऊपर वाला है ये सिस्टोलिक सॉरी, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो नीचे वाला है ये डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। मतलब जब वेंट्रिकुलर सिस्टम, नॉट एट्रियल, क्योंकि एट्रिया से तो एट्रिया में तो ब्लड आ रहा है ना, वेन्स ब्लड लेके आ रहे हैं, ब्लड भेज तो रहा नहीं है, ठीक है। एट्रिया तो रिसीव कर रहा है ब्लड को, राइट। पंप तो वेंट्रिकल कर रहा है ना बाहर की ओर, तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ब्लड पे वो तो वेंट्रिकल कर रहा है, राइट। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ब्लड फोर्स आउट होते हैं, तो उसका प्रेशर, और फिर डायस्टोल का प्रेशर, मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है उस समय क्या प्रेशर है, ठीक है। हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो इतना अगर आ गया तो ठीक है। अब मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए एक मशीन होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर तो पढ़ा ही होगा, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है, दिस इज स्फिग्मोमैनोमीटर, राइट।
कभी ना कभी जिंदगी में देखा ही होगा, राइट? अगर घर में कुछ लोग हैं हाइपरटेंशन वगैरह के पेशेंट, हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हाइपरटेंशन, दिस इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ही थोड़ा सुंदर तरीके से ऐसा बोलते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि 121/81 हो गया तो मेरे को हाइपरटेंशन है, नहीं। अगर बहुत ज्यादा है तब प्रॉब्लम, मतलब 120 की जगह 140 है, 140 तक भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है तब फिर प्रॉब्लम है, और अगर 80 की जगह 100 से ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम। अदरवाइज इट्स नॉर्मल, कभी किसी का हार्ट रेट थोड़ा ऊंचा, किसी का कम हो सकता है, राइट? तो स्फिग्मोमैनोमीटर में क्या होता है ना कि एक ये इसका कॉलम होता है मर्क्यूरी का, इसके अंदर ये मर्क्यूरी भरा होता है और ये प्रेशर मार्क्ड होता है, ठीक है? देखो मर्क्यूरी थोड़ा हेवी फ्लूइड है, मेटल है ना, तो उसका जो कॉलम है उसका तो प्रेशर अप्लाई होगा ही, राइट? तो हम लोग उसी के हेल्प से लेते हैं कि भाई अगर 80 पर है तो इतना के बराबर प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं 80 मिलीमीटर ऑफ एच, ठीक है? अगर मान लिया जाए कि 180 के बराबर प्रेशर लगे तो बोलेंगे 180 मिलीमीटर ऑफ एच, ठीक है? ये बस एक मेजरमेंट का रेफरेंस है, तरीका है बस, ठीक है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है इसमें एक कॉलम होगा जिसमें मार्किंग्स होंगे, जिसको देखकर हम बताएंगे कि कितना प्रेशर, राइट? और एक कफ होता है, एक बैंड होता है जो कि हम लोग हाथ में बांध देते हैं, ठीक है? वो क्या होता है, वो इन्फ्लेट हो सकता है, मतलब वो फूल सकता है, उसमें एयर भरा जा सकता है, ठीक है? एयर कहां से भरेंगे, ये इससे, ये जो पंप है ना, इसको अगर हम लोग स्क्वीज करेंगे तो वो एयर को फोर्स करता है इसके अंदर, ठीक है? तो ये स्वेल होता है, इन्फ्लेट होता है, राइट? और इसके पास एक वॉल्व होता है, मतलब एक स्क्रू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको तुम ढीला कर दोगे ना तो फिर सारा हवा निकल जाएगा, अगर टाइट कर दोगे उसके बाद पंप करोगे तो इसमें हवा भरेगा, राइट? तो पंप करते समय इस स्क्रू को, इस वॉल्व को टाइट कर लेते हैं, ठीक है? और जब काम हो गया तो फिर उसको ढीला कर देते हैं ताकि वो सारा एयर रिलीज हो जाए, राइट? और ये इसका पंप है। और हमें एक स्टेथोस्कोप भी चाहिए होगा, ठीक है? स्टेथोस्कोप से हम लोग वो साउंड सुनते हैं। साउंड कौन सा, हर्ट का साउंड नहीं, पल्स सुनते हैं, ठीक है? होता क्या है कि देखो ये जो एक आर्टरी आ रही है ना, ये आर्टरी, दिस इज कॉल्ड ब्रैकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकिया का मतलब हाथ होता है भाई, ठीक है? ब्रेकिया का मतलब हाथ, तो ब्रेकियल आर्टरी क्योंकि हैंड में जा रहा है, तो इस पोजीशन पे ना कोहनी के पास ये ब्रेकियल आर्टरी दो में डिवाइड हो जाता है, दो आर्टरीज में, ठीक है? इधर वाले को बोलते हैं, अंगूठे वाले साइड को, इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। अगर स्केलेटल सिस्टम कभी पढ़ा है तो पढ़ा होगा, इधर रेडियस बोन होता है, इधर अल्ना बोन होता है, तो इधर जो आर्टरी जा रहा है उसका नाम हो गया रेडियल आर्टरी, और इधर वाला का नाम हो गया अल्नर आर्टरी, ठीक है? अल्नर आर्टरी, राइट? जहां पर ये ब्रेकियम डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, उसके थोड़ा ऊपर अगर अंगूठे वाले साइड में फील करो, ठीक है, तो आपको ना एक पल्स आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पे अगर तीन उंगली थोड़ा धीमा रखकर फील करोगे तो आपको एक बीट टाइप का एक पल्स फील होगा, राइट? देखे पुराने जमाने में जो आयुर्वेदिक ऋषि मुनि लोग होते थे, जो वैद्य होते थे, वो नब्ज चेक करते थे, ठीक है? या अभी भी नब्ज चेक करते हैं लोग, ठीक है? यहाँ पर फील करते हैं, यहाँ पर भी ना पल्स ही फील करते हैं, दोनों साइड होता है, पर हम लोग नॉर्मली रेडियल आर्टरी वाला पल्स फील करते हैं। पल्स होता क्या है कि ब्लड जब पास करता है ना आर्टरी में, तो कहीं कहीं पे ना वो थोड़ा टर्बुलेंट हो जाता है, मतलब रुक रुक के फ्लो करता है टाइप का, तो वो आर्टरी पे ऐसा ऐसा प्रेशर अप्लाई करते रहता है, जो हमें पल्स के रूप में फील होता है। तो अगर पल्स फील हो रहा है, राइट, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, राइट, मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि जो आदमी वो जिंदा है, भले बेहोश है लेकिन ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट? तो एक पल्स इधर होता है जिसको हम लोग रेडियल पल्स बोलते हैं, अंगूठे के साइड यहाँ पर, राइट? तुम बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा पल्स इधर होता है ऑपोजिट साइड, इसको हम लोग अल्लर पल्स बोलते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है पता लगा, लेकिन पता लग जाएगा, कोशिश करो, ठीक है? तो हम लोग अभी ये ब्रेकियल आर्टरी में जो पल्स होता है यहाँ पर, उसको सुनने की कोशिश करते हैं, राइट? अब करना क्या है, देखो, पहले तो कफ को टाइटली बांध देना है, ठीक है? अब और वॉल्व को टाइट कर देना है और एयर को पंप करना है। इससे क्या होगा, ये कफ बैंड जो है वो इन्फ्लेट होगा,
इन्फ्लेट होने से क्या होगा, हैंड पर, हाथ पे प्रेशर पड़ेगा और ये ब्रैकियल आर्टरी सॉरी ब्लॉक हो जाएगा, इसमें से ब्लड पंप होना बंद हो जाएगा। और जब तुम इसको पंप करोगे ना, तुम देखोगे कि मर्क्यूरी का लेवल राइज कर रहा है, क्योंकि वो प्रेशर के साथ मर्क्यूरी ऊपर पुश होता है, मर्क्यूरी का कॉलम, ठीक है। तो एक लेवल तक जाकर रुक जाना, ठीक है, मतलब करीब 140 60 80 तक जाकर रुक जाना है मैक्सिमम। उससे ज्यादा चले जाओगे ना तो हाथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा, राइट। तो उतना जाकर रुक जाना है, क्योंकि उतने के बाद हमारा काम होने लगेगा, राइट। उतना जाने पर जो ब्रेकियल आर्टरी है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो रुक जाएगा। अब जब चले गए, अब क्या करना है ना, अब ये जो वॉल्व था पंप के पास, इसको धीरे धीरे रिलीज करना है। इससे क्या होगा पता है, ये जो कफ था जिसमें एयर भर गया था, ये धीरे धीरे डिफ्लेट होना शुरू होगा, हवा निकलना शुरू होगा, राइट। यानी कि ब्रेकियल आर्टरी पे जो पहले प्रेशर लग के ब्लॉक हो रखा था, अब वो धीरे धीरे प्रेशर कम होना शुरू होगा, राइट। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो धीरे 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 शुरू होगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो शुरू होगा ना, आपको जो आवाज है वो सुनाई पड़ने लगेगी। जब ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा था तो कहेगा आवाज, तो शुरू में कुछ आवाज सुनाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम वॉल्व को रिलीज करोगे, हवा निकलेगा, मर्क्यूरी कॉलम नीचे आएगा, ठीक है। और एक समय आएगा जब ब्लड फ्लो वापस से शुरू हो जाएगा। उस पॉइंट पे आपको आप स्टेथोस्कोप लगाए रखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो और इसको देखते रहना है, ठीक है। तो जिस मर्क्यूरी कॉलम जहां पे था, जब वो आवाज आपको सुनाई देना शुरू हो गया, राइट, एकदम अच्छा ऐसा सुनाई देगा, टक 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 ऐसा, राइट, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा। उसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। वो आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बता देगा। सिस्टोलिक क्यों, कि ब्लड फ्लो शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्शन वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्लड फ्लो तो अभी शुरू हुआ था, पूरे अच्छे से तो ब्लड फ्लो हुआ नहीं है, धीरे धीरे ना ओपन होगा आर्टरी, बस ब्लड फ्लो शुरू हुआ, ठीक है। तो आवाज आएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे तुम प्रेशर रिलीज करते जाओगे, एक समय आएगा कि आर्टरी वापस नॉर्मल साइज पे आ जाएगा, उसका डायमीटर नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। तो एक बार जब ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया, फिर से आवाज आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब ब्लड फ्लो स्ट्रीमलाइन हो गया ना, नॉर्मल। आवाज कब आएगी, जब पानी छलकेगा, राइट। जब पानी शांति से फ्लो कर रहा है तब आवाज तो आएगी नहीं, ठीक है। अगर पानी छलक रहा है तभी आवाज आएगी ना। तो शुरू में क्या था कि थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो कर रहा था, तो छलक टाइप का रहा था, राइट, तो आवाज आ रही थी, टर्बुलेंट फ्लो था। अब ब्लड स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, तो अब आवाज आनी बंद हो जाएगी वापस से। तो फिर से ऑब्जर्व कर लेंगे कि कहां पर वो आवाज आना बंद हो गया, मतलब आर्टरी पूरा ओपन हो चुका है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। वो आपको डायस्टोलिक प्रेशर बता देगा नीचे वाला, ठीक है। मर्क्यूरी कॉलम गिरते गिरते जिस पॉइंट पे वो आवाज जो आना बंद हो गया वापस से, वो हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। आई बात समझ में। तो दैट्स हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, राइट। अब ये एकदम 100% एक्यूरेट हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत रिलायबल, बहुत अच्छा तरीका है ब्लड प्रेशर मेजर करने का। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं जो कि डिजिटली आपको रिजल्ट्स शो कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये काफी हद तक एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। अगर आपका सारा मर्करी कॉलम पंप वंप सब सही है, तो इससे जो वैल्यू मिलेगा वो काफी एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर ना बहुत कुछ बताता है हार्ट की कंडीशन के बारे में, बहुत कुछ, ठीक है। और फिर पल्स, आप पल्स रेट भी मेजर कर सकते हो। पल्स क्या है बता ही दिया। पल्स रेट और हार्ट रेट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, चीज वही हो रहा है कि हार्ट जब इधर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड अचानक से आर्टरी में पंप हो रहा है ना, तो वो थोड़ा धड़क टाइप कर रहा है, तो उससे में पल्स फील हो रहा है। लेकिन अब एक पल्स यहाँ पर है, हार्ट यहाँ पर है, इसके बीच में तो बहुत दूरी है ना, तो जब इधर हार्ट पंप करेगा उसी समय पल्स इधर भी फील हो ऐसा जरूरी तो है नहीं, राइट। तो पल्स रेट और हार्ट रेट बराबर हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं, राइट, पर आसपास ही रहते हैं। हार्ट रेट नॉर्मल 70-80 के बीच में रहता है, पल्स रेट आपका नॉर्मल 80 से 90 के बीच में रह सकता है, ठीक है। 80 से थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। सो दैट्स हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट, हार्ट साउंड सब डील कर दिया, राइट। तो सब समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो यू कैन वॉच इट अगेन, राइट। So that's it for today, right?
इतनी सारी बातें अगर समझ में आ गई तो आपको बहुत समझ में आ गया है, राइट? डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ो, चीजों को बार बार रिवाइज किया करो, ठीक है ना? बार 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 बार। ये नहीं कि सर पढ़ लिए मन नहीं करता है, नहीं वो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बार पढ़ लिया, फिर भूले बिसरे कभी फिर से पलट के देख लेंगे यार। ठीक है, ये चीजें करनी पड़ेंगी, राइट? तभी आ, आपका जो ब्रेन है ना उसको रिकॉग्नाइज ही करता रहेगा बार 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 बार। ठीक है, गाना देख होता है, सुन लिया, एक दो दो तीन बार सुन लिया, अच्छा लगा, 9-10 बार और सुन लिया, उसके बाद सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, याद हो जाता है, खुद ही गुनगुनाते रहते हैं, वही वैसा ही गाना बन जाना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है। ठीक है, मेरे पास भी वही 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, वही वैसा ही दिमाग है, राइट? मुझे याद हो सकती है तो आपको क्यों नहीं हो सकती? मैं कोई दुनिया का पहला इंसान तो हूं नहीं जिसको ये सारी बातें पता है, राइट? आप भी पहले नहीं होगे। दीज थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल, ये तो सोचना ही नहीं है कि नहीं होगा, राइट? वो गधे सोचते हैं। ठीक है, एकदम होगा, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना, राइट? और बाकी मस्त एकदम हंसते खेलते जीते रहो, राइट? जीवन में एक ही चीज नहीं होना चाहिए, टेंशन, राइट? एकदम चिल्ड रहेंगे, राइट? गुड। इफ यू लाइक अस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कभी कभी ये सब भी कर दिया करो यार, राइट? थोड़ा हमें भी उत्साह मिलेगा, राइट? चलो ठीक है, सो थैंक यू सो मच, यू गिव अस सो मच ऑफ टाइम। इससे आपका भी कुछ फायदा है हुआ ही होगा, तो आई टेक वेलकम, राइट? चलो, टाटा बाय।